कक्षा 5 पाठ 3 सोने की फसल। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में एक व्यक्ति की चतुराई को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, यह कहानी मिथिला नगरी के राजा चंद्रकेतु का है। उनकी रानी का नाम सीलमती एक धार्मिक एवं उदार महिला थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति विराजती थी। राजा चंद्रकेतु प्रजापालक एवं न्यायी राजा थे और प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर मानते थे। प्रजा का हालचाल जानने हेतु वे अक्सर ही मध्य रात्रि के समय भेष बदलकर नगर का भ्रमण किया करते थे। एक रात जब वे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर अपने 2 अंगरक्षकों के साथ नगर का भ्रमण कर रहे थे। बच्चों, लैस होकर मतलब तैयार, ठीक है। अंगरक्षकों के साथ नगर का भ्रमण कर रहे थे, तभी 3 चोर नगर सेठ हीरामल के मकान में चोरी की नीयत से सेंध मार रहे थे। सेंध मारना मतलब होता है वह छेद जो चोर दीवार तोड़कर बनाते हैं, सुरंग, दीवार को तोड़कर आर पार जाने के लिए जो सुरंग बनाया जाता है। राजा ने जब तीनों चोरों को ललकारा तब वे भागने लगे, किंतु राजा के अंगरक्षकों ने उन्हें जा पकड़ा। तीनों चोरों को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। क्योंकि राजा ने तीनों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, अतः उन्हें मृत्युदंड की सजा मिलना तय था। दूसरे दिन क्या होता है कि दरबार लगने पर राजा के सम्मुख तीनों चोर को लाया जाता है। तीनों चोर का नाम क्या था? मंगल, अकलू और रामदत्त। राजा ने उनको फांसी की सजा सुना डाली। राजा ने कहा, आगामी पूर्णिमा को उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए। राजा के सैनिकों ने उन्हें पूर्णिमा तक के लिए फिर कारागार में डाल दिया, जहाँ पे चोरों को रखा जाता है, ठीक है। रामदत्त जो उम्र में मंगल एवं अकलू से छोटा था, वो बहुत ही तेज बुद्धि का था। वह उनसे बोला, मरना तो है ही, किंतु मरने से पहले जीने के लिए कुछ अवश्य करूँगा। रामदत्त जो है उसका बुद्धि बहुत तेज था और वह मरना नहीं चाहता था और किसी भी उपाय को लगाकर वह जीवित रहना चाहता था। निश्चित समय पर अकलू और मंगल को फांसी दे दी गई। जब रामदत्त की बारी आई तब वह राजा के सैनिकों से बोला, सरकार थोड़ा रुकिए, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने न्याय प्रिय एवं उदार हृदय महाराज का दर्शन करूं। वह राजा के दर्शन के लिए सैनिकों से विनती करने लगा। राज सैनिकों ने उसकी फरियाद राजा तक पहुंचा दी। सैनिकों ने राजा से कहा कि रामदत्त आपसे मिलना चाहता है। जब रामदत्त को दरबार में राजा के पास ले जाया गया तब वह राजा से बोला, हुजूर, मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूँ। मेरे मरने के बाद यह कला सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, अतः मैं फांसी चढ़ने से पूर्व आपको सोने की फसल उगाने की विधि बतला देना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा को लगा कि इसके मरने के बाद कहीं यह कला समाप्त न हो जाए, इसलिए अभी इसका जो फांसी की सजा है उसको स्थगित कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। और प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि रामदत्त जो जो कहे उस पर अमल किया जाए। रामदत्त ने राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना। अब रामदत्त जो है वो अपनी जो बचने का उपाय था उसके लिए सोने की फसल उगाने का तरीका राजा को बताने के लिए वह एक उपाय लगाता है, एक विधि बताता है। बच्चों, यहाँ तक ये कहानी पूरी हो गई है
और इसके बाद की कहानी हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ पर आधारित आज जो मैंने कहानी बताई है वहाँ तक हम कुछ कठिन शब्द देखेंगे, जैसे विराजती, अस्त्र शस्त्र, अंगरक्षकों, सेंध, चूंकि, बुद्धि, उपस्थित, हुजूर, पूर्णिमा। बच्चों, इस कठिन शब्द को आप 3-3 बार लिखेंगे और इसका उच्चारण करेंगे। बच्चों, इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। तीव्र, तीव्र मतलब क्या होता है? तेज। और मृत्युदंड, मृत्युदंड का अर्थ होता है मौत की सजा, फांसी की सजा। ठीक है। जो आज की कहानी हमने जहाँ तक पढ़ी उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, राजा चंद्रकेतु में एक अच्छे राजा के कौन कौन से गुण थे? राजा चंद्रकेतु में न्यायप्रियता, प्रजापालन और कर्मठता जैसे गुण थे। दूसरा प्रश्न है, तीनों चोरों को मृत्युदंड की सजा क्यों मिली? उसका उत्तर होगा, तीनों चोरों को मृत्युदंड की सजा इसलिए दी गई क्योंकि राजा ने स्वयं उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रामदत्त ने अपने बचने का क्या उपाय सोचा? रामदत्त ने अपने बचने के लिए सोने की खेती करने की विधि बताने का उपाय सोचा।